अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरन् नित्यं महापातक नाशिनी। अपने पुत्रों के साथ लाख के महल में जाने से पहले कुंती के मन में न जाने कितनी बातें आईं। कुंती अपने लिए नहीं, अपने पुत्रों के लिए चिंतित थी। वो जलकर मर भी जाए तो क्या होगा, उसका जीवन ही कितना बचा है। पर पांडवों का पूरा जीवन शेष है, उन्होंने जीवन जिया ही कहां। विचारों के भंवर जाल में फंसी कुंती को भीमसेन ने सूचना दी। चलिए मां, आज नए ग्रह में प्रवेश का दिन है। आपने भी बताया था कृष्ण चतुर्दशी का दिन ग्रह प्रवेश के लिए शुभ है। बताया था, पर अभी पहले जैसी कोई बात नहीं है पुत्र भीम। अब पता चल गया है कि यह शुभ दिन हमारे लिए कितना अशुभ होगा। क्यों? अशुभ कैसे होगा? दुर्योधन के अशुभ सोचने से हमारे साथ कुछ अशुभ नहीं होगा मां। आप उन सारी बातों को भूल जाइए। जो सच है उसे कोई कैसे भूल सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि कौरवों ने पांडवों को मारने की योजना बनाई है। उसने तो पहले भी कई बार योजना बनाई है, पर कहां कुछ हुआ। तात विदुर ने जैसे बताया है हम वैसा ही करेंगे। मुझे तो उस घर को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। आप चलिए, वहां गृह प्रवेश की पूजा शुरू हो गई है। ओम गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो भीम? गदा पटकने का क्या अर्थ है? यहाँ की सारी सूचनाएं दुर्योधन को मिल रही है पुत्र। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम पांचों भाइयों पर कोई संकट आ जाए। आप डरिए मत मां, मैं देख रहा था कि यह घर कितना मजबूत है। भीम भैया, इसका निर्माण करने वाला पुरोचन है और हम जो भी कर रहे हैं वह देख रहा है। अपने लिए उसने इसी भवन में एक कक्ष बनवाया है। यह तो हमारे लिए अति शुभ है अर्जुन। यदि कोई संकट आएगा तो सबसे पहले उसको ही झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचते पुत्र, वह हमारा शत्रु अवश्य है, पर हम उसके शत्रु नहीं हैं। उसका अपना कोई निर्णय भी तो नहीं है। वो तो वही कर रहा है जो उसे आदेश मिला है। तो ठीक है, एक दिन हम दीन दुखियों को भोजन कराएंगे और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे। उसमें पुरोचन भी होगा। अब लाख के महल में पुरोचन को तब तक रहना था जब तक पांडवों और कुंती को जलाकर राख ना कर दे। ये शकुनी और दुर्योधन का निर्देश था। कुंती को सच ज्ञात हो चुका था, पर वो आशंकित थी। पांडव नहीं चाहते थे कि उनकी मां को किसी तरह की चिंता हो, तो उन्होंने उसी भवन में गरीबों को भोजन कराने की योजना बनाई। माता कुंती को बताया, उन्हें अच्छा लगा। जिस दिन ये आयोजन हुआ उस दिन एक गरीब स्त्री अपने 5 बच्चों सहित भर पेट भोजन कर रात में वहीं सो गई। भीतर पुरोचन भी चैन की नींद सो रहा था। रात गहरी हुई तो भीम मशाल लिए माता कुंती के पास पहुंचे और बताया, उठिए मां, ये रात इस महल में हमारी अंतिम रात है। जो काम पुरोचन को करना था वो मैं करने जा रहा हूं। किंतु हम सबका क्या होगा पुत्र भीम? हम सब बाहर निकल जाएंगे मां, किसी को पता नहीं चलेगा। युधिष्ठिर को तात विदुर ने बाहर निकलने का मार्ग बता दिया है। अब आप उस खंबे के पास चलिए, मैं आग लगा रहा हूं। भीम ने खंभे पर गदा का जोरदार प्रहार किया। खंभा टूटकर बिखर गया और मां कुंती के साथ पांडव उसके नीचे बनी सुरंग में घुस गए। सुरंग बहुत लंबी थी। इधर लाख का भवन देखते ही देखते जलकर स्वाहा हो गया और स्वाहा हो गया पुरोचन। निर्दोष गरीब स्त्री भी अपने 5 बच्चों के साथ राख हो गई। सवेरा होते ही पूरे नगर में हाहाकार मचा। हस्तिनापुर में खबर पहुंची। कौरव प्रसन्न हुए कि पांडवों का अंत हो गया। प्रमाण के रूप में उस गरीब स्त्री और उसके 5 बच्चों की हड्डियां भी मिल गई, जिसे कुंती और पांडव समझ लिया गया। दूसरी ओर गंगा के किनारे
विदुर ने अपना आदमी भेजकर नाव का प्रबंध कर दिया था। सुरंग से बाहर निकलकर कुंती और पांडव उसी नाव से गंगा पार कर गए। हस्तिनापुर के लोगों ने कौरवों को भला बुरा कहा। राजभवन में दिखावे के लिए शोक मनाया गया। पांडवों का क्रियाकर्म किया गया, जबकि पांडव माता कुंती के साथ एक घने जंगल में पहुंच गए। पैदल चलने की आदत तो थी नहीं, पैरों में छाले पड़ गए। माता कुंती और छोटे भाई नकुल और सहदेव जब थक जाते तो भीम उन्हें कंधे पर बिठाकर रास्ता पार कराते। एक तो अनजान रास्ता और मां कुंती की थकान, आगे चलना मुश्किल हुआ तो भीम ने एक बरगद के पेड़ के नीचे सबको बैठाया। तभी रात के अंधेरे को चीरती भयंकर राक्षसी पहुंच गई। उसने जोर से अट्टहास किया। बहुत दिनों बाद मानव दिखे हैं। आज इनका आहार करके मन तृप्त हो जाएगा। इन्हें मारकर भाई के सामने परोस दूंगी। तो क्या राक्षसी ने उन्हें अपना आहार बना लिया और कुंती की कथा खत्म हो गई? आगे की कथा सुने सिर्फ ऑडिटेल्स पर।